क्या आपने ऐसी किसी मूर्ति के बारे में सुना है जिसे पसीना आता हो? एक ऐसा शहर जिसे कांच की नगरी कहा जाता है। ये शहर उस महान संत का है जिसके भक्तों में एप्पल के फाउंडर का भी नाम शामिल है। ये शहर है वीर बहादुरों का। यहाँ के लोगों में देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है और ये वही शहर है जिसका एक गाँव राजा टोडरमल द्वारा बनवाया गया था। इस शहर में इतिहास के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक हुआ था। पर ये शहर है कौन सा? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद शहर की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं फिरोजाबाद को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का घर है उत्तर प्रदेश, जो कमाल के शहरों का ठिकाना है और उन्हीं में से एक है फिरोजाबाद, जो यूपी के फिरोजाबाद जिले में स्थित एक शहर है और जिले का मुख्यालय भी है और एक नगर पालिका भी। फिरोजाबाद मोहब्बत के शहर, प्यार की निशानी और ताजमहल की नगरी आगरा से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि राजधानी दिल्ली से 256 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दोनों ही फिरोजाबाद के पड़ोसी माने जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यहाँ से तकरीबन 295 किलोमीटर की ही दूरी रखती है। ये शहर कुल 35.49 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ की आबादी क्षेत्रफल के हिसाब से काफी ज्यादा है। 2025 के हिसाब से फिरोजाबाद में 9,42,000 से ज्यादा लोग बसते हैं और यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 1038 लोग देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ये यूपी में सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है, जहाँ कदम कदम पर अलग अलग धर्म संस्कृति में घुले लोगों से मेल मुलाकात होती रहती है। इसलिए फिरोजाबाद में बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। शहर में ज्यादातर लोग की आस्था का केंद्र है हिंदू धर्म, जिससे 85.69% से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जबकि 12% से ज्यादा लोग के साथ इस्लाम फिरोजाबाद का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इनके अलावा आपको यहाँ जैन, बुद्धिस्ट, सिख धर्म से जुड़े लोग भी देखने को मिलेंगे, जबकि कुछ लोकल धर्म भी यहाँ खूब फेमस है। दोस्तों, आपने नीम करोली बाबा का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आपको बता दें, ये 20वीं सदी के महान संतों में से एक हैं, जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाने माने क्रिकेटर विराट कोहली, विराट की पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा जैसे नामी लोग नीम करोली बाबा के भक्तों की लिस्ट में शुमार होते हैं। और इनका जन्म कहीं और नहीं बल्कि फिरोजाबाद के ही अकबरपुर में हुआ था। ये एक छोटा सा गाँव है जहाँ आज नीम करोली जन्म स्थान भी बना हुआ है, जबकि उनका आश्रम देवभूमि उत्तराखंड में है, जिसे कैची धाम कहते हैं। फिरोजाबाद के इतिहास को अगर देखें तो यहाँ भारत और दुनिया के इतिहास में हुए सबसे खतरनाक युद्धों में से एक की छाप नजर आती है। पानीपत, चंदेरी, घाघरा, ऐसे कई युद्ध हुए, जिनमें से एक चंदावर का युद्ध भी है, जो राजा जयचंद्र और मोहम्मद घोरी के बीच 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद घोरी की जीत हुई थी, जबकि राजा जयचंद्र की हार, और ये युद्ध चंदवार में हुआ था, जो फिरोजाबाद का ही पुराना नाम है। वैसे फिरोजाबाद के नामों का इतिहास अगर समझें तो इसे कई बार अलग अलग नामों का तोहफा दिया गया, जबकि इसे फिरोजाबाद नाम देने वाले अकबर के मनसबदार फिरोज शाह थे। फिरोज शाह कोई और नहीं बल्कि अकबर के कई सेनापतियों में से एक थे, जिनकी कब्र आज भी फिरोजाबाद में बनी हुई है। दोस्तों, इस शहर में पूरे 807 गांव हैं और ज्यादातर लोग आज भी गांव में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जो स्थानीय लोग के अलावा बाहरी लोगों को भी खूब पसंद आता है। इस गांव का नाम है राजा का ताल। ये इसलिए खास है क्योंकि इसका विकास अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने करवाया था और ये फिरोजाबाद का एकमात्र गाँव है जिसे राजा टोडरमल या किसी बादशाह के किसी खास व्यक्ति द्वारा करवाया गया हो। फिरोजाबाद को दोस्तों बहादुरी का शहर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिलों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है और इसका सबूत ये एक नहीं कई बार दे चुके हैं। आज से कुछ 100 साल पहले जब अंग्रेज भारत में हुड़दंग मचा रहे थे, लोगों को सता रहे थे, तब हमारे देश के वीर जवानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और आजादी की लड़ाई शुरू की। इस दरमियान कई आंदोलन हुए, जैसे खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, और इन सभी आंदोलनों में फिरोजाबाद के लोगों ने बराबर हिस्सा लिया। जरूरत पड़ने पर ये जेल भी गए और अंग्रेजों की क्रूरता का शिकार भी हुए, लेकिन हार नहीं मानी। 1857 की वो क्रांति तो आज भी भारत के जहन में है, जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गया था। इस क्रांति में फिरोजाबाद के जमींदारों का एक अलग ही जुनून देखने को मिला, जो आम जनता के साथ अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े थे। शहर के स्वतंत्रता सेनानियों ने आम जनता के साथ मिलकर हिरनगांव रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया, जिससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ और इसी बौखलाहट में अंग्रेजों ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को सजाए मौत दे दी। पर इसके बाद भी जब जरूरत पड़ी, फिरोजाबाद के लोगों ने देश के प्रति अपना प्यार जाहिर किया और इनका यही देश प्रेम आज भी झलकता है। इस शहर के लोग काफी घुलने मिलने वाले भी होते हैं। यहाँ गलियों में आपको आंटियां गपशप करती हुई नजर आ जाएंगी और सड़क, गली, मोहल्लों में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए, क्योंकि क्रिकेट फिरोजाबाद की रग रग में बसा हुआ है। और अगर वर्ल्ड कप शुरू हो जाए फिर तो आपको पूरे शहर में लोग टीवी से चिपके हुए नजर आएंगे। फिरोजाबाद को दोस्तों ग्लास सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर कांच ही कांच है, बल्कि इसलिए कि यहाँ कांच से बनने वाली चीजों की भरमार है।
कांच की चूड़ियों से लेकर सजावटी कांच की चीजें, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, बल्ब जैसी तमाम चीजें यहाँ बनाई जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है कांच की चूड़ियाँ। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में महिलाओं के हाथ में खनकती चूड़ियाँ फिरोजाबाद से ही आती हैं। यहाँ घर घर में कांच का कारोबार फैला हुआ है, जिसमें महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सभी लगे रहते हैं। महिला घर के अंदर चूड़ियों पर पॉलिश लगाकर उन्हें सुंदर रंग और आकर्षक डिजाइन देती है। अगर हम कहें कि आज कांच के बिना फिरोजाबाद का कोई वजूद नहीं है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत में जितना भी कांच का सामान आता है उसका ज्यादातर हिस्सा फिरोजाबाद से ही लिया जाता है। इस शहर में आपको ज्यादातर लोग कारोबार यानी व्यापार करते हुए नजर आएंगे और 70 to 80% लोग कांच का ही कोई ना कोई व्यापार करते हैं। जबकि आज की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी दूसरे शहरों में अच्छे रोजगार के लिए निकल जाती है। यहाँ पे आपको बाल मजदूरी भी होती हुई नजर आ जाएगी। हालांकि सरकार और प्रशासन ने इसे कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। फिरोजाबाद में एक और समस्या इन दिनों आम हो गई है और वो है गंदगी की। बेशक देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन फिरोजाबाद में इस अभियान का असर ना के बराबर देखने को मिलता है। सड़कों से लेकर गलियां, चौबारों, नालों तक में गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। कूड़े के बड़े बड़े टीले फिरोजाबाद के हर गाँव में देखने को मिल जाएंगे, जिनसे उठती दुर्गंध अक्सर लोगों को शहर से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर देती है। हालांकि नगर निगम और कुछ लोगों द्वारा अभी समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाबी अभी दूर है। पर कहते हैं ना, अगर किसी शहर का युवा सही दिशा में निकल पड़े तो बॉस मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान बन जाता है। हो सकता है फिरोजाबाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। दरअसल शहर का लिटरेसी रेट पिछले कुछ सालों में अच्छा ग्रो कर रहा है। कुल 75.01% लिटरेसी रेट में से 85.32% पुरुषों का है, जबकि 63% महिलाओं का। पढ़ाई में महिला और पुरुषों के बीच जो गैप आपको नजर आ रहा है, उसका मेन कारण है फिरोजाबाद में लोगों की रूढ़िवादी सोच, जिससे इन्हें बाहर निकालने के लिए कई संस्थाएं काम पर लगी हुई हैं। दोस्तों, फिरोजाबाद से कुछ ही किलोमीटर दूर जब यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो हमें दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में शामिल एक मंदिर देखने को मिलता है, जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। और कहते हैं कि मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति है उससे पसीना निकलता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सच्चे मन से दुआ मांगी जाए तो यहाँ पर हर दुआ कबूल होती है। आप चाहे तो बॉस ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए अब आपको फिरोजाबाद की कुछ खास जगहों की सैर करवाते हैं। वैष्णो देवी मंदिर को हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और लोग हर साल लाखों की संख्या में जम्मू कश्मीर माँ वैष्णो के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। पर अगर बजट टाइट है तो आप फिरोजाबाद में भी अपनी ये मुराद पूरी कर सकते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर के तर्ज पर ही इस मंदिर को तैयार किया गया है। मंदिर में हर साल नवरात्रि में एक भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। फिरोजाबाद की खास डेस्टिनेशंस में शुमार है चंद्रसेन का किला, जो अब खंडहर हो चुका है, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन का केंद्र है। अगर आप एडवेंचर और नेचर के चाहने वाले हैं तो गांधी पार्क में जाना बिल्कुल ना भूलें। ये फिरोजाबाद की जानी मानी पिकनिक डेस्टिनेशन है, जहाँ वीकेंड पर लोग का जमावड़ा लगता है। यहाँ बच्चों के लिए झूलों से लेकर पैदल चलने के लिए रास्ते, पेड़ पौधे और हरियाली भी है। इतना ही नहीं, सुकून भरे पल गुजारने के लिए खास प्रकृति ने इस जगह को चुना। तो आप क्यों मिस कर रहे हैं? वैसे दोस्तों, फिरोजाबाद एक गर्म शहर है जहाँ गर्मियाँ दबा के पड़ती हैं। गर्मियों में शहर का टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहता है, जबकि सर्दियों में यहाँ ठंड भी अच्छी खासी पड़ती है। ये शहर बारिश का भी पसंदीदा शहर है, तभी तो मानसून में बादल यहाँ जमकर बरसते हैं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आते हैं। यही बारिश बाद में कृषि क्षेत्र में भी लोगों को काफी सपोर्ट करती है और गेहूँ, बाजरा, धान यानी चावल, आलू, फल ऐसी तमाम चीजें उगाई जाती हैं, जो लोगों का पेट भरती है और मन भी। वैसे दोस्तों, फिरोजाबाद में कुछ ऐसी डिशेस बनाई जाती है जिन्हें जितना भी खाओ मन भरता ही नहीं है, जैसे कचौड़ी। सुबह सुबह नाश्ते में लोग कचौड़ियाँ खाकर ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कचौड़ी के साथ अगर गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए तो भाई फिर बात ही क्या, पूरा दिन मीठा मीठा जाता है। पंच शेक का नाम सुना है कभी? ये फिरोजाबाद का एक एनर्जी ड्रिंक है जिसे फल और मेवों से बनाया जाता है और इसका स्वाद लाजवाब होता है। स्ट्रीट फूड में यहाँ पे आपको फुचका यानी गोलगप्पा, डोसा, इडली, मोमोज, नूडल्स, रायता, कचौड़ी जैसी तमाम चीजें देखने को मिल जाएंगी। बात अगर फिरोजाबाद की संस्कृति की करें तो शहर की संस्कृति में हर रंग झलकता है। देसी, विदेशी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, हर रंग हर कल्चर यहाँ मौजूद है। होली, दिवाली, ईद, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, क्रिसमस, न्यू ईयर, ऐसा कोई त्योहार नहीं है जो फिरोजाबाद में ना मनाया जाए। यहाँ तो वैलेंटाइंस डे भी खूब फेमस है, स्पेशली लव बर्ड्स के बीच। शहर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा की अगर बात करें तो वो है हिंदी, जो बच्चे बच्चे की पहली पसंद है। इसके बाद उर्दू, बंगाली और कुछ लोकल भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिनमें से एक अंग्रेजी भी है। इसलिए फिरोजाबाद में कैसे घूमेंगे इस चिंता में ना रहें और बिंदास होकर यहाँ आए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको फिरोजाबाद की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।